आज हम पढ़ेंगे भाई 4.3 का उसका बेसिक है। सबसे पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन ले लिया हमने, कोई भी समीकरण ले ली, ए एक्स स्क्र जमा में बी एक्स जमा में सी बराबर 0। मतलब एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो ए बनेगा, एक्स का बी और जो खाली बचेगा ना उसका सी। इसमें एक विविध कर काटना पड़ेगा। अरे डी बोलेगा, डिस्क्रिमिनेंट विविध कर, विविक्त कर, यू हिंदी में लिखा जा रहा है। वी आधा कहत वी आधा कहता है कर विविक करो यू डिस्क्रिमिनेंट बोलिया करें, यू लिख दिया करे बनु बी की 2 माइनस 4 AC। मतलब कहने का बी की 2 माइनस 4 AC है तो बी हमारा यू एक्स का कोफिशिएंट और गुणांक है, जो हमारा ए है वो है एक्स स्क्र का गुणांक है, और जो खाली बचेगा ना उसमें सी बोल लिया करें। यू आ रहा डी। अगर तो डी जो है ना हमारा बड़ा है 0 से, यू जो डी है, तो जो मूल है, मूल होंगे वास्तविक तथा अलग अलग भाई, अलग अलग होंगे। पहली बात यह है, अगर डी हमारा बराबर 0 आ जाए ना तो मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर भी होंगे भाई, मूल बराबर भी होंगे, वास्तविक भी होंगे। अगर डी हमारा छोटा आ जाए 0 से तो मूल अवास्तविक होंगे। इतना लिखना बस। इसमें आगे कुछ नहीं करना, बस इतना सा है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमने लिया, जैसे इनकी प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर अस्तित्व में हो ना तो हमने उन्हें ज्ञात करना है। तो इसका तरीका क्या बनेगा, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन हमने ले लिया, इसका पहला पार्ट है कि दी गई समीकरण भाई 2x स्क्र माइनस 3x जमा में 5 बराबर हो गया भाई 0 के। अब ध्यान से देखो, इसने यहां a हमारा 2 हो गया, b हमारा -3 हो गया, और c कितना है भाई 5 हो गया। ठीक है, तो d का डैश का d तुम 30 पहले बता लिया मैंने, b स्क्र माइनस 4 AC हो है। डिस्क्रिमिनेंट जी ने बोला, विविध कर बोला जिसने। b -3 का स्क्वायर भाई -4 a और c। ये माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होगा, माइनस माइनस जब गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3 का वर्ग हो गया 9, और माइनस में 4 दूनी 8 5 40 भाई। तो ये तो माइनस का 31 आ गया। माइनस का 31 आने का मतलब क्या होया, 0 से छोटा है भाई। तो क्या कहोगे, क्योंकि जो डी मारा वो 0 से छोटा है, इसलिए समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे। बस इतना कहना है। अवास्तविक होंगे तथा एक बात यह भी शुरू में जो कर रखी है, अस्तित्व में हो तो, तथा अस्तित्व में नहीं होंगे भाई। इतना सा कहना था। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया इसका। अब इसका दूसरा भाग देखो, वो दूसरा जो पार्ट दे रखा है वो देखो क्या है। दूसरा पार्ट में है दी गई समीकरण है भाई देखो क्या दे रखी है भाई, 3x की 2 माइनस 4 वर्गमूल 3x जमा में 4 बराबर हो गया भाई 0 के। ध्यान से देखिए, इसमें जो है ना सबसे पहला काम इसमें लिखोगे, यहां a हमारा कितना है 3, और b है भाई -4 वर्गमूल 3 भाई, और c है हमारा 4। ये तो आए दोनों के दोनों। उसके बाद देखो इसमें क्या करना है, डी काट दिया भाई इसका। अब डी क्या बनेगा, डी हमारा हो जाएगा b की 2 -4 AC भाई। धरो वैल्यू इसमें, -4 वर्गमूल 3 का वर्ग -4 a और c, यू बन गया। करो इसमें गुणा भाई, माइनस का वर्ग तो प्लस बनना है, तो ये तो प्लस हो गया। 4 का वर्ग 16, और वर्गमूल 3 तो वर्ग हट जाएगा, तो 16 तिया 48 हो गया भाई माइनस में। निमो 4 तो 16 तिया 48, ये तो 0 आ गया। 0 आने में क्या कहोगे, जब 48 0 आ गया तो 0 आ सके में आओ भाई, क्योंकि
डी मारा की है 0 आ गया। तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तथा बराबर होंगे, इतना कहना था, बराबर होंगे भाई। अब द्विघाती सूत्र लिखेंगे, ध्यान से देखियो। द्विघाती सूत्र से ये जो द्विघाती सूत्र की है वो देखो एक बार पहले। द्विघाती सूत्र से क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पहले जो है ना बताया था। देखो क्यों है, x बराबर है, ये याद रखना है, माइनस में b प्लस माइनस भाई b की 2 माइनस 4ac और बटे में 2a, यू याद करना पड़ेगा तुमने। माइनस का b जमा घटा वर्गमूल b की 2 माइनस 4ac बटे में 2a। ध्यान से देखो b हमारा कितना है, माइनस का 4 वर्गमूल 3, और माइनस पहले है तो क्या हो गया 4 वर्गमूल 3 रह गया, प्लस माइनस यू 20 स्क्वायर माइनस 4ac हमने कर रखा 0 और बटे में 2 और a हमारा 3 है। तो क्या बन गया यू 4 वर्गमूल 3 बटे में 2 गुणा में 3 भाई, 2 तक कट गया ये, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 2 वर्गमूल 3 बटे में 3 यू आ गया। लेकिन हमने तो 2 वर्गमूल 3 बटे में 3 लिख दो, एक तो ये हो गया। या दूसरा तरीका एक और बनाया, अगर इसका देखो कैसे आड़े लिख दूं मैं इसमें। x की वैल्यू आ गई भाई 2 वर्गमूल 3 बटे में, देखो 3 ने लिख दोगे तुम, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 भाई, एक कट गया इस तो, क्योंकि 3 का मतलब वो है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, तो क्या आ गया भाई 2 बटे में वर्गमूल 3। और क्योंकि हमने 2 लिखने पड़े, क्योंकि 2 पावर हमारी सबसे बड़ी पावर 2 है व्यंजक की, इसलिए इसके उत्तर 2 आने चाहिए भाई। तो 2 उत्तर लिखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2 बटे वर्गमूल 3 और एक आ गई दूसरी भी 2 बटे वर्गमूल 3। और हमने पहले बता रखा समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तथा बराबर होंगे। देखो बराबर भी आ रहे हैं दोनों के दोनों, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया इसका। फिर देखो भाई इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में क्या है, ध्यान से देखिए इसमें 2x की 2 माइनस 6x जमा में 3 बराबर 0। यू देखो भाई एक बार क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट है इसका। यहां a हमारा 2 है, b हमारा माइनस का 6 है और c हमारा 3 है भाई। d का डे b की 2 माइनस 4ac लिखा भाई, b की 2 माइनस 6 का वर्ग माइनस 4 2 और 3, ये तो 36 हो गया, 6 का 36 हो गया ना, क्योंकि माइनस का प्लस बनना है वर्गमूल, वर्ग करोगे जब, और जब 4 3 12 दूनी 24 माइनस में 24 और 36 24 क्या बच गया 12 बच गया, और जो कि 0 से बड़ा है भाई, क्योंकि d बड़ा है 0 से, इसलिए समीकरण के मूल किसे होंगे, वास्तविक होंगे तथा बराबर होंगे भाई। बराबर नहीं, अलग अलग, क्योंकि डी जो है ना बड़ा रहा ना, तो 0 होता तो अलग बराबर आओ, अलग अलग होंगे भाई। अब द्विघाती सूत्र से ध्यान से देखिए, द्विघाती सूत्र क्या है भाई। इसमें देखो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस भाई b की 2 माइनस 4ac और बटे में हो गया 2a, और हमारे दो सारी वैल्यू दे रखी है, देखो ध्यान से देखो। b हमारा कितना माइनस का 6 है, तो ये तो प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस, और b की 2 माइनस 4ac कितना आ रहा है हमारा 12, और बटे में 2a 2 गुणा में 2 हो गया भाई। इसने ढंग से लिख दो भाई, 6 प्लस माइनस 12 ने क्या कह दोगे 2 गुणा में 3, क्योंकि 4 3 12 है, और बटे में 2 गुणा में 2 भाई। इसने तुम न्यू कैस को हो 6 प्लस माइनस, इसमें 2 2 क्या मत है, 1 2 का बार आ गया भाई, और ये बन गया वर्गमूल 3 और बटे में 2 गुणा 2। ध्यान से देखो 2 का कॉमन ले दूं मैं, इसमें 2 का कॉमन ले दिया तो क्या बच गया 3, और वह प्लस माइनस वर्गमूल 3 और बटे में 2 गुणा 2। ये 2 तो 2 कट गया, एक सिर्फ के बच गया 3 जमा घटा वर्गमूल 3 बटे में 2 बच गया भाई, और इसने लिख दो 2 बार है,
तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 जमा में वर्गमूल 3/2 और एक आ गई 3 माइनस वर्गमूल 3/2 में पूरक है 2। ये 2 इसके आंसर आ जाएंगे। इस तरह से हमारा तीसरा पार्ट भी इसका खत्म हो जाएगा। इसमें तुमने कोई संशय नहीं आना चाहिए भाई। 2 पार्ट इसके तुमने आने चाहिए भाई। ठीक हो गया, 3 कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन है इसमें दूसरा जो इसका जो वो है, देखो एक बार दूसरा सवाल है 4.3 का दूसरा सवाल है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल बराबर हो। देखो बहुत आसान है, दी गई समीकरण है भाई, देखो k दे रखी है भाई 2x² जमा में kx जमा में 3 बराबर 0। तरीका वही चलना है। यहां a हमारा 2 है, b हमारा k है और c हमारा 3 है भाई। d कितना हो गया, b की 2 माइनस में 4ac, पहले d करना है, वैल्यू पुट करो भाई इसमें। k की 2 माइनस में 4 है, a हमारा 2 है और c हमारा कितना है 3 भाई। तो क्या बन गया, यो k की 2 माइनस में 4 दूनी 8 24 हो गया भाई। इसमें दे रखा है देखो, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, ये तो दिया है, तो इसलिए d कितना होना चाहिए मूल बराबर, मतलब d 0 आया करे, 0 लिख दिया। तो कहने का मतलब k की 2 माइनस 24 किसके बराबर आ गया 0 के। हमने खाली करना है तो k न्यून चला गया भाई, वो 24 है, k की 2 हो गया 24 है। हमने k खाली करना, ध्यान रखना है भाई, k जब खाली करोगे ना तो ये प्लस माइनस हो जाएगा 24। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने न्यू बे रहा भाई के वर्ग है ना, जो वर्ग का भीतर क्वांटिटी माइनस की प्लस की बराबर है। जो -2 का वर्ग करोगे वो भी 4 है, 2 का वर्ग करोगे वो भी 4 है, तो भीतर की क्वांटिटी का भी ना होता। तो इसलिए 24 ने कह दोगे प्लस माइनस 24 ने भी कह दो। यू बन गया भाई 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 हो गया। तो कहने का मतलब यू आ गया प्लस माइनस 2 आ गया, एक बार 2 वर्गमूल 6 आ गया भाई। इसका जो आंसर यू बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन्हें 2 बार लिख दोगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। इसका दूसरा भाग है भाई, दी गई समीकरण भाई, देखो के दे रखी है भाई 2x² जमा में kx जमा में 3 जमा सेम न्यू के बराबर 0 है। तो यहां a हमारा 2 आ गया, b हमारा k आ गया और c हमारा कितना आ गया 3। d का डे भाई, b की 2 माइनस में 4ac, k बन जाएगा b की 2, k की 2 माइनस में यू हमने दूसरा भाग, यू दूसरा तो पहले हो लिया भाई, दूसरा अलग है, यू दूसरा के रखा है kx अलग है भाई, हो लिया यो भाई kx इंटू x माइनस 2 जमा में 6 बराबर 0। 2 भाग थे इसके, यू भाग था, वो दोबारा लिखा गया वो। तो k बन गया, यो अंदर लेकर जाओ इसने, kx की 2 माइनस 2 kx और भाई जमा में 6 बराबर 0 आ गया। तो यहां a हमारा k आ गया, b हमारा 2 माइनस का 2 k और c हो गया 6। d का डे बाई b की 2 माइनस 4ac, रखी वैल्यू -2 पूरा का वर्ग बाय k का 4a और c। ढंगता लिखो इसने 4k की 2 माइनस में 24k हो गया। यू इसमें k कॉमन आया भाई, 4k कॉमन आ गया, अंदर है गया k माइनस का 6। इसमें लिख रखा है क्योंकि मूल बराबर है और तुमने फार्मूला भी रहा है, तो d हमारा k हो गया 0। तो जो 4k और वह k माइनस 6 है ना, वो हमारा 0 हो गया। इसका 2 ही गुणा 0 है, तो या तो 4k 0 हो गया या फिर k माइनस 6 भी 0 आ गया। तो k की वैल्यू एक तो 0 आ गई, वह 4 ने नीचे तार ले जाओगे, किससे का शर्त पर 0 बैठ जाओ, खत्म हो जाएगा। या फिर k बराबर का आ गया 6, तो इसके ये आंसर आ जाएंगे बस 2। इस तरह से जो बच्चों ये तरह क्वेश्चन पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया, इसको बड़े ध्यान से सीखियो भाई।